एक्वेरियस, आप लोग फ्यूचर देख लेते हैं, मगर फ्यूचर देखने के चक्कर में आप लोग अपनी रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। पर 2026 आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर आएगा कि आप सिर्फ आइडियाज में ही जी रहे हैं, अपने सपनों में ही जी रहे हैं, या अपनी एक्चुअल लाइफ को भी इंजॉय कर रहे हैं। ये साल आपके लिए रेवोल्यूशनरी हो सकता है, लेकिन आपकी इमोशनल रियलिटी का टेस्ट होगा इस साल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इमोशनल ब्रेकअप्स की, हमारे इमोशनल ट्रॉमा की, हमारे लाइफ में ब्रेक्स की, अचीवमेंट्स की, डिसकनेक्शंस की और बहुत सारी और भी चीजों की, और साथ साथ ऐसी रेमेडीज की जिसको आप करके अपने 2026 को बहुत पॉजिटिव बना सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोवाणी विद डॉक्टर नेहा। चलिए बात करते हैं हमारे न्यूमोलॉजी की। न्यूमोलॉजी में 2026 का यूनिवर्सल ईयर नंबर आ रहा है 1। एक्वेरियस के लिए ये पर्सनल रीसेट हो सकता है इस साल में। आइडेंटिटी शिफ्ट हो सकता है, साथ साथ नई डायरेक्शन भी मिल सकती है। प्रॉब्लम ये है कि आप सबके लिए सोचते हो बट खुद के इमोशंस को इग्नोर कर देते हो। न्यूमोलॉजी आपको ये लेसन देने आ रहा है। 2026 का जो लेसन आपको न्यूमोलॉजी के अकॉर्डिंगली मिल रहा है वो ये है: न्यू लाइफ तब स्टार्ट होती है जब आप पुराने इमोशनल बैगेज को खत्म कर देते हैं या पुराने इमोशनल अटैचमेंट्स को खत्म कर देते हैं। करियर एंड मनी की बात करते हैं तो करियर में इनोवेशन बेस्ड रोल्स में आप शाइन कर सकते हैं। जहाँ पे इनोवेशन होती है, नई नई चीजें होती हैं, वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, आपके फेवरेबल हो सकती है। टेक्नोलॉजी, रिसर्च, टीचिंग, ये आपके लिए फेवरेबल सेक्टर्स हो सकते हैं, सेगमेंट्स हो सकती हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अनकन्वेंशनल पाथ्स आपके लिए बहुत सारे इस साल ओपन होंगे, तो माइंडेड कि आप बहुत सोच समझ के किसी भी अपॉर्चुनिटी को चूज करें, उसके लिए आगे बढ़ें। वार्निंग आपके लिए ये है कि बहुत सारे सडन चेंजेस आ सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि अचानक होंगी, तो थोड़ा सा संभल के आपको चलना है। अथॉरिटी क्लैशेस हो सकते हैं, लैक ऑफ पेशेंस हो सकती है, बिकॉज जब सडन चीजें हमारी लाइफ में आती हैं तो हमारी पेशेंस हम लूज कर जाते हैं, तो वहां पे आपको बहुत ध्यान रखना है। साथ साथ एक चीज और, टैलेंट के साथ साथ अगर ग्राउंडिंग नहीं होती तो इंस्टेबिलिटी जरूर आती है। तो आपको ग्राउंडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करना है, क्योंकि टैलेंट आपके अंदर बहुत है, इनोवेशन आपके अंदर बहुत है, आइडियाज आपके अंदर बहुत होती हैं, बट उनमें रियलिटी नहीं होती। तो इसीलिए उनको रियलिटी में बदलने के लिए आपको ग्राउंडिंग अपने आइडियाज में, अपनी लाइफ में जरूर लानी है। मनी की अगर हम बात करते हैं तो मुझे मनी आपका इरेगुलर फ्लो दिखता है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि बहुत पैसा आ रहा है और कभी कभी एकदम ऐसा लगेगा कि सब कुछ रुक गया, एकदम ब्लॉक हो गया है। रेमेडीज के लिए आपको क्या करना है, अगर आप मनी में आप चाहते हैं कि थोड़ा सेफर साइड पे रहें, तो अपने बजट का एक डिसिप्लिन बनाएं। लॉन्ग टर्म जो आपकी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग होती है उसमें आप थोड़ा सा विजन रखें, लॉन्ग टर्म विजन रखें। और इम्पल्सिव रेजिग्नेशन या इम्पल्सिव डिसीजंस या कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, वहां पे थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। जो जॉब में है उनको इम्पल्सिव रेजिग्नेशंस नहीं देने, और जो लोग बिजनेस में है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स में है, उनको इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने उस टाइम पे, वो उनके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो इमोशनली आप एब्सेंट रहते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, तो इमोशनली प्रेजेंट रहना सबसे बड़ा लेसन रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि 2026 आपको बोलेगा डिस्टेंस आपको सेफ्टी नहीं देती, लोनलीनेस देती है। जब आप अपने आप को लोगों से अलग कर लेते हैं, जो कि आपकी एक हैबिट होती है कि अब मुझे डिस्टेंस चाहिए, अब मुझे अलग होने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, वहीं पे आप अपने आप को खुद अलग और अकेला कर देते हैं। लोगों को फर्क पड़े ना पड़े, बट इस चीज का फर्क आपकी लाइफ पे, आपके इमोशनल लेवल पे बहुत ज्यादा पड़ता है, जो कि आप समझ ही नहीं पाते। मैरिड कपल्स के लिए इमोशनल डिस्कनेक्ट मुझे दिखता है, कम्युनिकेशन गैप्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं और सडन आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए अनयूजुअल अट्रैक्शंस होंगी, बट कमिटमेंट देने में हेजिटेशंस होंगी, कमिटमेंट्स आप लोग नहीं देंगे। हार्श ट्रुथ ये रहेगा, मैं अलग हूं बोलने की जो आपकी आदत है, आप वहां से इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग जाते हैं। जहां पे आपको इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आती हैं, वहां पे आप भाग जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तो भाई बहुत डिफरेंट हूँ, आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वो चीज करके आप भाग जाते हैं और वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मून स्टोन अगर आप पहनेंगे तो आपको इमोशनल बैलेंस मिलेगा। वीकली आपको अपने इमोशंस को चेकआउट करना चाहिए, उनको डिटॉक्स करना चाहिए। आप कहाँ हैं इमोशनल, कौन से लेवल पे हैं, वो करना है, क्योंकि आपको दूसरों से भी इमोशनल अटैचमेंट रखना है और खुद के लिए भी। और
सबसे बड़ी बात, ये जो घोस्टिंग बिहेवियर है आप लोगों का कि किसी की लाइफ में एकदम आ जाना, फिर गायब हो जाना, फिर आ जाना, इसको खत्म करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है 2026 में। सेंसिटिव एरियाज जो हमारे हेल्थ के रहने वाले हैं वो रहेंगे नर्वस सिस्टम, स्लीप साइकिल्स एंड एंग्जाइटी। और ये होगा क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है आपकी, सोचने की जबरदस्ती चीजों के बारे में, नए नए आइडियाज के लिए ख्याली पुलाव बनाने की, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होंगी। और साथ साथ स्क्रीन का ओवरलोडेड होना, मतलब स्क्रीन का आपकी जिंदगी में ओवरलोड होना, इसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगी। रेमेडीज, डिजिटल डिटॉक्स, अपने गैजेट से थोड़ा दूरी बनाइए, थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी दीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए और नेचर वॉक्स करने से भी आपको बहुत ज्यादा इमोशनल कामनेस मिल सकती है। अफर्मेशन आपको जो करनी है अपने लिए डेली, भगवान के सामने या सुबह उठते ही या किसी भी टाइम, वो बोलना है आई एम सेफ इन प्रेजेंट मोमेंट। अपने लिए जब आप ये बोलना चालू करेंगे तो यूनिवर्स आपको बहुत ज्यादा नई नई चीजें आपको एक्चुअल अपने आप से मिलाएगा और आप जिंदगी कैसे जीते हैं वो देख पाएंगे। स्पिरिचुअल लेसन्स की अगर हम बात करते हैं तो अवेकनिंग विदाउट ग्राउंडिंग क्रिएट्स प्रॉब्लम। ये चीज एक मस्ट है आपके लिए, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट तो बहुत होते हैं, बट उसके बेस में जाना, उसकी डीप में जाना, वहां पे आपको प्रॉब्लम होने लगती है और आप उस चीज से फिर बाहर आ जाते हैं, फिर आपका मन करता है फिर बाहर। तो जो ये ग्राउंडिंग है ना, एक बेस बनाना, चाहे आप कम करें बट एक प्रॉपर तरीके से जब तक नहीं करेंगे, उस चीज में कोई भी आपको एक सक्सेस हासिल नहीं होती। तो इसीलिए इसीलिए वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। केतु का इन्फ्लुएंस आपको सडन रियलाइजेशंस देगा बहुत सारी चीजों में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके बिजनेस में, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी में भी। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ सकती है, आप बहुत ज्यादा नई नई चीजों की जानने की इच्छुक हो सकती है। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने के लिए, स्पिरिचुअल जगह जानने के लिए आपको इस 2026 में आपकी इच्छा बढ़ सकती है। और साथ साथ आपकी जो डिटैचमेंट पैटर्न्स हैं वो भी बढ़ सकते हैं, तो वहां पे आपको बैलेंस रखना है, भागना नहीं है चीजों से, बैलेंस बनाना है वहां पे। तभी आप एक अपने आप को एक न्यू आइडेंटिटी आपके लिए क्रिएट कर पाएंगे। जेमस्टोन्स एंड वास्तु की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए एमेथिस्ट बहुत अच्छा क्रिस्टल रहेगा, जो आपको क्लैरिटी देगा। इमोशंस को बैलेंस करने के लिए मून स्टोन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और लेब्राडोराइट जो है वो आपकी इंट्यूशन को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। तो ये 3 क्रिस्टल्स आप अपने पास रख सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं, या अपने ऑफिस एरिया में, अपने ऑफिस टेबल पे भी रख सकते हैं। वास्तु में आपको अपने नॉर्थ जोन को क्लियर रखना है और उसको एक्टिव रखना है, क्योंकि वहीं से अपॉर्चुनिटीज आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑर्गेनाइज रखना है, ऐसे बिखरा हुआ नहीं छोड़ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स राहु को रिप्रेजेंट करते हैं और राहु का इन्फ्लुएंस आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा रहता है, एक्वेरियस पीपल। तो जब आप उनको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो आपकी लाइफ भी ऑर्गेनाइज हो जाएगी। बेडरूम में काम कलर्स रखें, अगर किसी के बेडरूम्स में डार्क कलर्स हैं तो लाइट करा लीजिए, अगर नहीं करा सकते तो थोड़ी सी लाइट कलर की लाइट्स लगवा लीजिए, जिससे कि आपको काम वाइब्रेशंस मिल सके। अब बात करते हैं हमारे फाइनल रिकैप की, जो कि बहुत शॉर्ट एंड आपको एक क्लैरिटी देगा शॉर्टकट में। इस साल एक्वेरियस वालों के लिए आइडेंटिटी रीसेट हो सकती है, इनोवेशंस अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, इमोशनल चैलेंजेस आ सकते हैं, हेल्थ में आपको केयर की जरूरत है, और साथ साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है। बट बिगेस्ट इल्यूजन आपके लिए ये रहने वाला है, मैं इमोशनली अनअफेक्टेड हूँ। जो ये चीज है ना, आप लोगों को बोलते हैं और अपने आप को भी बोलते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी भी इमोशनल ट्रॉमा से, किसी भी इमोशनल बात से, वो एक्चुअली सबसे बड़ी इल्यूजन है, क्योंकि सबसे ज्यादा फर्क आप लोगों को ही पड़ता है। जिस चीज का एहसास आपको नहीं होता और वो आपको दूर दूर कर देता है, सबसे अकेला कर देता है। तो इस चीज का आपको मेन थीम बना के चलना है कि मुझे कहाँ बाउंड्री सेट करनी है, कहाँ नहीं करनी, कहाँ किसी को इमोशनली समझना है, कहाँ नहीं समझना, क्योंकि आप सबसे ज्यादा इमोशनली लेवल पे वीक हैं, वहां पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। एक्वेरियस 2026 आपको यूनिक नहीं, इंटीग्रेटेड बनाना चाहता है। तो जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने इमोशनल लेवल पे काम करेंगे, अपने डिटॉक्स लेवल पे काम करेंगे, इमोशनल डिटॉक्स पे काम करेंगे, और चीजों को ऑर्गेनाइज करना, लोगों को समझना, लोगों के इमोशन समझना, साथ साथ अपने इमोशंस को समझना, चीजों से नहीं भागना, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे वंडर्स हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट करती है, या आप किसी को ऐसे पर्सन को जानते हैं जो एक्वेरियस हो और उससे ये चीज रेजोनेट करती है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उनसे शेयर जरूर करें, और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आप किस चीज से भागते हैं, आप कहाँ पे अपने आप को अलग बता के उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से भागते हैं, या आप घोस्टिंग बिहेवियर कहाँ पे करते हैं, रिलेशनशिप्स में, बिजनेस में, या अपने आप से।
अगर आपको कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो हमें आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। स्टे हेल्दी,